systems. Draw me nearer, nearer, O blessed Lord, to the cross where thou hast died. प्रभु मुझे उस क्रूस के नजदीक नजदीक ले जा जिस क्रूस में तूने मेरे लिए जान दी है। तो ये बड़ा अद्भुत समय है प्रभु के घर पे आप लोग उपस्थित हो। जब मुझे ही आप लोग को देख के इतने खुशी हो रही है तो आपका प्रभु आपसे कितना खुश हो रहा होगा इस समय आपके लोगों को प्रभु के घर में पाए जाएं। मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था, सप्ताह भर जो हमारी समय होते हैं पूरे सप्ताह में हम जो 3-3.5 घंटा का समय ये यहाँ पे बिताते हैं वो सिर्फ पूरे सप्ताह का सिर्फ 2% है। 2%, 100 में से सिर्फ 2। तो अगर ये 2% ही हम सही से ढंग से प्रभु की आवाज ना सुन के ध्यान से ना बैठे तो हमारा क्या ही फायदा। पूरे सप्ताह में हम लोग जितने समय बिताते हैं ये समय 3 घंटे का, 3.5 घंटे का सिर्फ कितना 2%। तो आइए हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। और वचन से जाने से पहले, आज के थीम से जाने से पहले, एक समय बड़ी भीड़ सेवा हुई थी। सेवा काफी टाइम हुआ था, बहुत लंबा सेवा, अच्छा सेवा हुआ था, बढ़िया आशीषमय सेवा हुआ था। उस टाइम ब्रदर भक्त सिंह हुआ करते थे और ब्रदर भक्त सिंह को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में पूरी कलीसिया मानो चली गई। पूरे लोग चले गए रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए। और वो छोड़ने के लिए जब चले गए और उन्होंने प्रार्थना की और बड़े प्रेम से रोने धोना हुआ होगा और वो गले लगाया और अंकल चले गए। ट्रेन में आहिस्ता आहिस्ता चाहते जा रहे हैं। तो जाने के बाद किसी भीड़ में से किसी ने बोला, अंकल ऐसे ट्रेन में जा रहे हैं लोग, जिसे पूरी कलीसिया उनको देख रहे हैं। तो लोग, किसी ने बोला, अंकल द पार्टिंग वर्स, अंकल विदाई का एक वर्स दो, ऐसे करके आवाज दिया उनका। उनके लिए इतना था अंकल का वर्स। तो अंकल ने ऊंची स्वर में वहां से ट्रेन में गया, लेविटिकस 6:13, लेवी व्यवस्था 6:13, जोर से उन्होंने चिल्लाया। आइए हम पढ़ते हैं। जो उस दिन अपने दास ने अपने लोगों के लिए दिया वो वर्स आज हमारे लिए भी हो। लेविटिकस 6:13 सब जोर से, ध्यान से, रेफरेंस के साथ इसको पढ़ेंगे। लेविटिकस 6:13 The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out. हम प्रार्थना करेंगे। विश्वासियों के प्रभु, बस इतना ही कह सकते हैं प्रभु, हमारे मुंह में स्तुति का शब्द ढाल, मेरे मुंह में स्तुति के शब्द भर दे प्रभु। हम तेरे नाम कहलाने के लिए, तेरे नाम पुकारने के योग्य नहीं है प्रभु। आज हम सबको तेरे चरण में आते हैं प्रभु, हम सुनते हैं तेरी आवाज को प्रभु। तू मुझसे बात कर, अपनी कलीसिया से बात कर और प्रभु हमारे मुंह में स्तुति के भजन गा। अंधकार की शक्तियों को तेरे नाम पे बांधते हैं प्रभु। आज प्रस्थान 4:12 को दावी करते हुए उसमें अयोग्य को प्रभु क्रूस के पीछे छिपा, मेरे जीव उतना ही चले जो तू चाहता है प्रभु। मेरे मुंह से प्रभु एक भी शब्द जो तेरे इच्छा के विपरीत है ना निकले। प्रार्थना यीशु के मांगते हैं, सुना जाएगा। आमीन। तो यहाँ पे अब इसका अर्थ तो प्रभु ही बताएगा और प्रभु अपने आत्मा में प्रभु हमसे बताए कि ये जो फायर इन द ऑल्टर शैल बी कंटिन्यूअली बर्न एंड इट शैल नेवर गो आउट। वेदी में आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझना न पाए, ये प्रभु का वचन था। तो लेकिन ये सब के पहले हम आराधना और उपासना करने प्रभु के कलीसिया में आए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये अनिवार्य है कि हम किसको आराधना कर रहे हैं हमें पहले जानना है। हम आराधना उपासना तभी कर सकते हैं जब हम उस परमेश्वर को जानते हैं। जो उसको नहीं जानते, पहले जब हमारे जीवन में हम उनको नहीं जानते थे, हम उनकी आराधना उपासना नहीं करते थे।
ये हमारी कहानी है। लेकिन आज हमें पता करना है कि हम इस प्रभु की आराधना उपासना क्यों करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे मैं पिछले दिनों लेवियर के व्यवस्था के किताब में पढ़ रहा था। तो ये लेवियर व्यवस्था जो किताब में से परमेश्वर ने, ये लेवियर व्यवस्था का किताब का मतलब है कि उस समय ये लेवियर इसलिए लिखा गया ताकि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लिए कैसे बलिदान लेके आना है, कैसे भेंट लेके आना है, परमेश्वर के आज्ञा को कैसे मानना है और परमेश्वर की आराधना उपासना कैसे करना है, ताकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ, जीवते इजरायली के परमेश्वर के साथ बना रहे। पुराने समय में लेवी व्यवस्था ऐसा था। आज के समय में हमारे पास ये पूरी बाइबल जो है ये लेवी व्यवस्था है, क्योंकि ये बाइबल ही हमें सिखाता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को क्यों उपासना आराधना करना है, उसको क्यों भेंट चढ़ाना है, वो क्यों पवित्र है, उनके लिए क्यों इकट्ठा होकर वर्शिप करना है। तो जब तक हम उस महान परमेश्वर को हम नहीं जानेंगे, हम जब जानेंगे, जितना हम उसको जानेंगे उतना हमारा मनों में प्रभु आराधना और उपासना का शब्द क्या होगा, भर देगा। तो बहुत सारे बातें अभी तक तो हमने बहुत सुना है। परमेश्वर ने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुना, परमेश्वर ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया, हमको अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। आज एक दो चीज हम देखेंगे इस प्रभु को, जिसने गलाती के किताब 3 अध्याय, गलाती के बाद 2 अध्याय के 20 पर, कोई नीचे जो हिंदी में पढ़ दीजिए, उसका जो है वहां से नीचे पढ़ दीजिए, गलाती 2 अध्याय के 20 पर। अब मैं जीवित ना लगा पर मसीह मुझसे जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल विश्वास जीवित तो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप दे दिया। उस परमेश्वर के पुत्र से जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए दे दिया। The Son of God loved me and gave himself for me। ये ऐसा परमेश्वर है, उसने हमें प्रेम ही नहीं किया, जगत के उत्पत्ति से पहले ही नहीं चुना, लेकिन उसने हमारे लिए दे दिया उस क्रूस पे। इसलिए गाना गाया हमने, ड्रॉ मी नियरर ओ लॉर्ड टू द क्रॉस वेयर thou hast died। इसलिए उस परमेश्वर ने, जिसने हमें प्रेम किया, हमारे लिए दे दिया, उसकी उपासना आराधना करना है, उसको ध्यान देना है। और जब मूसा, जब इजरायली लोग थे विल्डरनेस में, तो मूसा ने बड़े साफ शब्दों में डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, ये हम पढ़ दीजिए 8 अध्याय। देखिए हिंदी में आप अंकल पढ़ देंगे, 8 अध्याय 11, 12, 13, 14 पढ़ देंगे। आप गौर से अपने अपने बाइबल में पढ़ लीजिए, यहोवा हमारा परमेश्वर यहाँ क्या कहता है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दें। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ता जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। बड़े साफ शब्दों में, ऐसा ना हो कि जब आपके लाइफ में कंफर्ट हो, ऐसा ना हो कि आपके पास धन संपत्ति हो, जॉब हो, बैंक बैलेंस हो, आपका करियर सेटल हो, सब कुछ हो, ऐसा ना हो कि आप अपने परमेश्वर को भूल जाए, जो आपको मिस्र के दासत्व से निकाल के ले आया है। इसलिए ये हुआ, हमारे परमेश्वर चाहता है कि हमारे दिलों में हम परमेश्वर को पूजें, परमेश्वर को याद करें, उसको स्मरण करें और उसको धन्यवाद करें। ये हुआ परमेश्वर है। समय में हम लोग भी प्रभु से दूर थे, इसलिए साफ शब्दों में मूसा
यहाँ से याद दिला रहा है इजरायलियों को, आज हमें याद दिला रहा है कि हम क्या अपने परमेश्वर को भूल गए हैं, क्या उसको हम देने वाले इज्जत दे रहे हैं, क्या उसको आराधना उपासना हम सच्चाई के साथ कर रहे हैं कि नहीं। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हम सब के लिए ये चुनौती है। तो ये परमेश्वर तो हमने जाना कि ये परमेश्वर, ये महान परमेश्वर है जिसने हमें अपने लिए प्यार ऐसा किया कि उसने अपने आप को दे दिया और इसने हमें मिस्र के दासत्व से बचाया। हमें इसको याद करना है। तब जब मैं ये लेविटिकस की किताब लेवी व्यवस्था में पढ़ रहा था ध्यान से, जब मैं शुरू में जब लेवी व्यवस्था पढ़ता था जवान में, मैं जब छोटा था, तो इतना मेरे को ये बोरिंग लगता था। अगर कोई मेरे से पूछे कि ये लेवी व्यवस्था तो एकदम बोरिंग है यार, ये कितना ये ऐसे कैसे करना, ये इतना डाल दो, इतना आप तेल डालो, इतना ये करो, सब कुछ। हाँ, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता था ये क्या है, ये इतना बोरिंग था। तब जब अभी प्रभु मुझे कुछ बातें बता रहा है यहाँ पे, जब प्रभु ने यहाँ पे पढ़ दीजिए लेवी व्यवस्था 1 अध्याय के 1 और 2 पद पढ़ दीजिए। यहोवा ने मूसा को बुलवाकर यहोवा ने बोला, मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, जी इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु चढ़ावा चढ़ाए, तुम्हें से इतना है, तुम में से यदि कोई, बाइबल में परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा वहां पे कि तुम चढ़ाओ, आगे दो, तुम मेरे लिए भेंट लाओ, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। हम भी ऐसे ईश्वर को पूछ के आए हैं और हमें पता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बाइबल के परमेश्वर ने यहाँ पे बड़े क्लियर शब्द में यदि कोई करके, हिंदी बाइबल में अगर देखें, यदि कोई, सिर्फ आप 3 पद का एक पहला भाग पढ़ दीजिए। यदि वो गाय बैल, यदि वो, और 10 पद के पहला भाग, यदि वो भेड़ों का, यदि कोई ये अपने फ्री विल से, परमेश्वर ने कभी भी मुझे इतना दो, ये लाओ, मेरे लिए लाओ, जबरदस्ती कानून नहीं बनाया, जबकि वो डिजर्व करता था। परमेश्वर ने जब भेंट के बारे में यहाँ पे आया, वहां पे बोलता है कि यदि कोई मेरे लिए भेंट लाए, ये आपके ऊपर है, आप लाना चाहते हैं कि ऑफरिंग लाए। तो जब मैं ऑफरिंग के बारे में स्टडी कर रहा था, हिब्रू में जो इसके मूल जो मीनिंग है ऑफरिंग, भेंट चढ़ावे, जो हिंदी में बोलते हैं ऑफरिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं, तेलुगु और तमिल में कुछ बोलते होंगे, ये ऑफरिंग का जो मूल है, ये कुर्बान करके ये शब्द है। उसका मतलब ये है कि कुर्बान मतलब, ऑफरिंग का मतलब नजीक जाना, समीप जाना, समझ गए? ऑफरिंग का मतलब नजीक जाना। ऑफरिंग टू गॉड मीन्स परमेश्वर के नजीक जाना। तो ये जरिया था इजरायलियों को ऑफरिंग के तहत परमेश्वर के नजीक जाएं। इसलिए अगर आप परमेश्वर के नजीक जाना चाहते हैं, ऑफरिंग लेना चाहते हैं, प्रभु कहता है, एक ही शर्त उसने बोला है, वो है क्या है? निर्दोष। पढ़ दीजिए यहाँ पे, इट शैल बी विदाउट ब्लेमिश, 3 पद के 1 पद, 3 अध्याय के 3 पद के पहला भाग, पहला अध्याय 3 अध्याय के 1 पद, 3 पद। यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, निर्दोष नर, क्या चीज? निर्दोष नर। अगर आप लेवीय व्यवस्था में पढ़ें जाके घर में, अगर कोई आप नर, गाय, बैल, बकरी जो भी लेके आए, एक ही शर्त परमेश्वर ने रखा, वो रखा निर्दोष। ठीक है? ये निर्दोष जब मैं फिर पढ़ रहा था ना, तो मुझे ये मालूम हुआ कि निर्दोष शब्द का मतलब ये है हिब्रू में तमीम। पहले तो कुर्बान था, परमेश्वर के नजदीक जाना, और तमीम उसका मतलब है परफेक्ट, गुड, सिद्ध, उसमें कोई खोट वोट ना हो।
इसलिए अगर आप भेंट लेके यदि कोई इंसान परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के नजदीक भेंट लेके आना चाहे, आ सकता है। एक ही शर्त है, वो क्या हो? निर्दोष हो, तमीम हो। आज आप और हम कैसे भेंट लेके आ रहे हैं? ये मेरे से भी सवाल है। ये नहीं है कि प्रभु हमेशा भेंट को ग्रहण करता है। आइए यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे इस जगह पे, और उत्पत्ति 4 अध्याय के 4 पद पे आइए। उत्पत्ति के 4 अध्याय के 4 पद में यहाँ पे दो ऐसे लोग हैं जो प्रभु के भेंट लेके आए। बाइबल कभी नहीं कहता हम हर प्रार्थना सुनी जाएगी, हर वर्शिप को सुना जाएगा, हर आराधना को सुना जाएगा, हर भेंट को ग्रहण किया जाएगा। यहाँ पे 4 अध्याय के 4 पद में पढ़ दीजिए। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी की में भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। तब हाबिल और यहोवा ने क्या किया? हाबिल को और उसके भेंट को ग्रहण किया। दोनों को, हाबिल को और उसके भेंट को ग्रहण किया। लेकिन नीचे कैन को, वो उसी बात को पढ़ दीजिए जो कहता है कि कैन और उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। ये राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो इंसान का अंतर्कोण को जानता है, वो बता सकता है कि कौन सच्चा दिल से आज परमेश्वर के लिए भेंट लेके आ रहे हैं। आप और हम परमेश्वर के घर में आराधना करने भेंट लेके आ रहे हैं, क्या वो निष्कलंक है? क्या उसमें कोई मकसद छुपा है कि नहीं है? क्या हम किसी शादी के लिए आ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए आ रहे हैं चर्च में? ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे, हम यहाँ लेवी व्यवस्था में जब मैं पढ़ के रह गया, मेरे विधि के अनुसार करो, मेरे तरीके के अनुसार करो। आपको चर्बी लगाना है, चर्बी लगाओ, इतना क्वांटिटी हो, तेल हो, इतने बारीकी से इतना लिखा गया है। परमेश्वर ने जब मूसा को कहा तुम इसका टेबरनेल का ऊंचाई इतना हो, ये हाथ हो, गहराई हो, उसका ये एफोद का कलर हो, इतने बारीकी से प्रभु क्यों बता रहा है? बाद में हमें प्रभु का हम सीखे, प्रभु ने हमें सिखाया। ये नहीं कि हमने ज्ञान से सीखा, प्रभु के अनुग्रह में हमने सिखाया। तो हर मंडली में, कलीसिया में सब कुछ एकदम प्रभु के दिए हुए कायदे से चले, प्रभु के कानून से चले। आपकी हमारी यहाँ पे उपस्थिति होना और हमारा परमेश्वर को वर्शिप करना, एक एक चीज इन डिटेल प्रभु के तरीके से हो, यहाँ पे किसी और का तरीका नहीं। इसलिए बाइबल जब ये है, आज की डेट में हमारे ये लेव्य व्यवस्था है, हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारा उपासना ध्यान में रहे, गलत नहीं होना है। यहाँ पे तो सिर्फ ये लिखा है कि उसने, कैन ने गलत तरीके से लिया। कैन को उन्होंने क्या नहीं किया? कैन को ग्रहण नहीं किया, कैन को भेंट को भी नहीं किया। दो जवान लोग प्रभु को भेंट करने आए, और वो जवान प्रभु के घर पे पले हुए, शिक्षा में चले हुए, उनके पिताजी महायाजक थे, एल्डर थे, चीफ प्रीस्ट थे। भेंट लेने के लिए प्रभु के घर में आए। सब कुछ जाने होंगे उन्होंने, भेंट लेना कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। जवान आए, ये नहीं कि किसी और को, बाल देवता को भेंट चलाने, परमेश्वर को भेंट चलाने आए। उनका सब कुछ सीख लेके आए, वो सेंसर लेके आए। आइए 10 अध्याय, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय, ये कौन थे? तो यहाँ पे नादाब और अबीहू करके दो लड़के आए, भेंट उन्होंने चढ़ाया, परमेश्वर के लिए आग जलाया। परमेश्वर के जो आग जो थे, आके भेंट को, उस बलि को, उस भेंट को भस्म लेने से बजे उन दोनों पे आग आ गया और वहीं पे वो मारे गए। तो पढ़ लीजिए 10 अध्याय के 1 और 2 पद। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आगे यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए।
बड़े साफ शब्दों में उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने जो आग एंड द फायर विच द लॉर्ड कमांडेड देम नॉट, ऐसे आग जलाया, ऐसे उपासना भेंट लेके आए जो परमेश्वर के तरीके से क्या था? विपरीत था, परमेश्वर के नियम को उल्लंघन करता था। ऐसे भेंट चलाए और उन्होंने, और परमेश्वर का आग जो आया उनका भस्म कर दिया। 12 अध्याय के हिब्रू में कहता है, फॉर आवर गॉड ही इज अ कंज्यूमिंग फायर, और हमारा परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाला आग है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने भेंट को, आबेल और उसके भेंट को ग्रहण किया, कैन और उसके भेंट को क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। कैन तो लकी रहा, परमेश्वर क्रोध उस पर नहीं आया, लेकिन नाबोत और अयूब जो है वो लकी नहीं थे, वो लकी नहीं रहे। याद कीजिए, अगर प्रभु आप लोगों को, हमको, मुझे कुछ कह रहा है, तेरे जीवन से ये हटा, तेरे जीवन से ये दबा निकाल दे, तू ये कॉन्टैक्ट को डिलीट कर, तू इस भाई और बहन से बोलना बंद कर दे, तू ये जो चोरी चकारी का काम कर रहा है ये गलत कर रहा है, तू जो तेरी कहानियां दिखा रहा है, और इसके बावजूद भी बार बार जब हम प्रभु के भवन में आके कान को अनसुनी करके हम वर्शिप चलाते हैं, ऐसा ना हो कि प्रभु का आग आए और मुझे और आपको भस्म कर दे। बाइबल में कहता है ना, दुष्ट अगर दुष्ट ऐसा नष्ट होगा, दुष्ट कि विदाउट रेमेडी बोल के बोलते हैं। इसलिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर की उपासना और आराधना कर रहे हैं? परमेश्वर हमारा, इसलिए परमेश्वर को, हमने उस परमेश्वर को उपासना करना है, वो परमेश्वर पवित्र है, हमने जाना है। और परमेश्वर का उपासना और आराधना कैसे करना है? तरीका है ट्रू वर्शिप। क्या करना है? सच्चा आराधना। ट्रू वर्शिपर हमें होना है, सच्चा आराधक हमें होना है। लेकिन ट्रू वर्शिपर होने के लिए, सच्चा आराधना होने के लिए सबसे पहला नियम क्या है? मैंने पहले भी बताया, ओनली अ ट्रू रिपेंटर कैन बिकम अ ट्रू वर्शिपर। सच्चा पश्चाताप वाली इंसान ही सच्चा उपासक बन सकता है। इसलिए आप किस तरह के भेंट, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए किस तरह के भेंट लेके आ रहे हो? इसलिए हमारा ये प्रभु जो है, हमने जब उन दिनों जब प्रभु को नहीं जानते थे, जो ईश्वर को पूजा, ऐसे ईश्वर में से नहीं है। यदि कोई भेंट लेना चाहे, ओके, मैं आपको, यदि किसी को वर्शिप करना चाहे, वो निष्कलंक हो, विदाउट ब्लेम हो, और वो परफेक्ट हो, ऐसे भेंट प्रभु चाहता है। यहाँ पे नादाब, ये दोनों भस्म होके वो मारे गए। और ट्रू वर्शिप होने के लिए, सच्चा आराधक होने के लिए, सच्चा रिपेंटर होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी सच्चा रिपेंटर होना, सचमुच में रिपेंट करना बड़ा मुश्किल काम पड़ जाता है। कितनी बार हमारे जीवन में पाप है, कितनी बार हमारे जीवन में घटी कमियां हैं, प्रभु हमसे बात करता है, हम उनसे मान लेते हैं, और जब ऐसे प्रभु हमें उभारता है, हम मान लेते हैं, और फिर जाके उसको रिपीट कर देते हैं। फिर आते हैं, प्रभु हमें उभारता है, हम उसको मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो रिपीट करता है। ये मेरी और आपकी कहानी है, हमारी कहानी है। प्रभु हमें कुछ दिखाता है, हमारे पाप से बोलता है, तो इसको छोड़, ये कर, लेकिन हम उसको मान लेते हैं, और हम फिर क्षमा कर दे, कोई नहीं, कुछ दिन बाद रिपीट करते हैं। C.H. स्पर्जन, जो बड़े प्रभु के दास, इतने बड़े दास, उनको प्रिंस ऑफ प्रीचर, प्रचारक करने का प्रिंस, राजकुमार कहा जाता है। इतने बड़े ओहदे के दास इस प्रक्रिया को फॉल्स रिपेंटेंस बोल के बोलते हैं। आपका और हमारा रिपेंटेंस हुआ ही नहीं, वो तो फॉल्स कह के बोलते हैं, दैट इज अ फॉल्स रिपेंटेंस।
आप किसी को आपके जीवन में कुछ है, पाप है, गलत है, आपने प्रभु को माना, प्रभु ने आपको क्षमा किया, प्रभु ने आपको सब कुछ किया, फिर आप नॉर्मल हो गए, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद उसको रिपीट किया और उसको फिर किया और प्रभु के पास आए, वो साइकिल चलाता चला गया, दैट इज अ फॉल्स रिपेंट करके मैं तो दंग हो गया। वो तो फॉल्स रिपेंट करके कहते हैं। पतरस ने बोला, प्रभु मैं तेरे लिए बंद गए मैं नहीं, तेरे लिए तो मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु ने क्या कहा? पतरस ने बोला था, है ना, बोला था ना, मैं प्रिजन तो क्या, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, लूका 22 अध्याय में। तो प्रभु ने क्या किया? जब तक ये क्या बोलते हैं, मुर्गा बाज ना दे, तू मेरी बात, तेरे को 3 बार क्या करेगा? इनकार किया करेगा। जब वो बोला था, पतरस ऑर्डिनरी इंसान था, प्रभु का सेवक था, प्रभु के साथ चलने वाला सेवक था, उसने बोला कि प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, तेरे साथ जेल में जाने के लिए तैयार हूं, ये जेल तो क्या, मरने के लिए तैयार हूं। जब तक द रूस्टर बिफोर द रूस्टर क्रोस थ्राइस यू विल डिनाई मी थ्राइस, ऐसा बोला प्रभु। और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हुआ। इसलिए ये प्रक्रिया, जब हमको प्रभु कोई पाप दिखाता है, हम पाप को आगे मान लेते हैं और उसको फिर रिपीट करते हैं, वो तो वही पतरस जैसा हो सकता है, हम भी पतरस जैसे हो सकते हैं। ये बड़ा भयानक बात है, वो मेरे जीवन में है, मैं इससे बाहर नहीं हूं। ये तो प्रभु के दास लोग प्रार्थना करके हमको बोलने लगाते हैं, हम उनको आज्ञा पालन करते हैं, मैं भी, हम तो सब आम इंसान हैं, सबसे अयोग्य तो मैं ही हूं। इसलिए प्राप हमें देता है, अगर कुछ को छोड़ना है तो उनको एक ही बार में आप छोड़ो। उनको तो ट्रू रिपेंटेंस कहता है। वो बोलते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, प्रभु आई मस्ट बी वेरी सीरियस विथ यू, मैं तो बड़ा भक्ति हूं, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, देखिए हाउ आई फील माई सेल्फ, मैं तो बड़ा अच्छा हूं। मैं जब आप बोलते हैं मैं मानता हूं, मैं कलेसिया में आता हूं, प्रार्थना करता हूं, सब कुछ है, गलत कुछ नहीं करता, मैं जब आप दिखाते हो मैं मानता हूं, then the heaven says where is the change, स्वर्ग आपको बोलता है ठीक है मानते हो, चेंज क्या हुआ? वो बोलते हैं क्रूस में दो तरह के पापी जाते हैं। एक क्रूस में जाके अपने पाप को मान लेता है, सब कुछ कर लेता है, वो उसमें एकदम आंसू के साथ रो धा के, सब कुछ दिखने में सब कुछ सही है। ये झूठी रिपेंटेंस, फॉल्स रिपेंटेंस को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहरी तौर से वो सब कुछ ऑर्डर में दिखता है, वो मेथड में दिखता है, वो तरीके से दिखता है। आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं, हम लोग प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, सब कुछ, हम रो रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, जा रहे हैं, ओ वाह, बाहर में दिखने में तो सब कुछ अच्छा दिखता है, ये फॉल्स रिपेंटेंस, झूठा प्रस्ताव। लेकिन बाहर जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? 1 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ते, 2 बात के बाद आता है। इसलिए जो क्रूस में जाता है और वो झूठा वाला प्रार्थना करता है, कायल होता है, वापस आता है। लेकिन दूसरा जो सच्चा उपासक वाला, वो ऐसे बोलता है कि क्रूस में जाके पछताव करता है, सब कुछ करता है, प्रभु मिस्र में जाने का वो क्या पुल को क्या कर देता है? काट देता है। अगर तुम्हारा हाथ पाप करने लगाए तो तुम हमारे हाथ को काट के फेंक दो, तुम्हारे आंख पाप करने लगाए, तुम्हारे आंख को काट दो। प्रियो, ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। एक दिन प्रभु मेरे से भी उतना ही हिसाब लेगा, मेरे से तो पहले हिसाब लेगा, क्योंकि जब प्रभु के अगर न्याय प्रभु के घर से शुरू होता है, प्रभु का वचन में बोला है, जजमेंट बिगिन फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के घर के अंदर कलीसिया के लोगों से जजमेंट शुरू होगा। तो मैं सोचता हूं ये प्रभु के जो वचन बांटते हैं उनसे ही शुरू होगा। ये भयानक बात है। इसलिए आप मेरे लिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, हमारे लिए, आप मेरे लिए, हमारे लिए प्राप्त कर दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे ये बार बार जाना, और ये तो मानो ऐसे हो गया, आप प्रभु को एक एनेस्थीसिया वाले, जब आपको कोई एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए देते हैं, इंजेक्शन देते हैं,
पहले एक डोज में वो बेहोश हो जाता है, दूसरी बार अगली बार उसको डोज करना पड़ा, थोड़ा डोज बढ़ाना पड़ता है। ये मेडिकल साइंस कहते हैं। कभी कभी वो यूज्ड टू विद द, क्या बोलते हो, बेहोशी का दवा से वो उसका शरीर ले लेने लग जाता है। कभी कभी तो वो एनेस्थीसिया जो ज्यादा उनको लगाया जाता है, उनको और ज्यादा देना पड़ता है जिनको उम्मीद है। वो इस तरह से हमारा है। हमको जब प्रभु कायल करे, अगर हम ऐसे करते रहें, ऐसे कंटिन्यू करते रहें, तो स्लोली हमारा जीवन में प्रभु का वचन फीका पड़े, कमजोर हो जाएगा। प्रभु का सामर्थ्य वचन, हम यूज्ड टू हो जाएंगे। वो बोलते हैं हम लोग इमोशनली, हम लोग इमोशनली क्रश होके, वो भावुक होके, आंसू बहा के सब कुछ करने का हमको अधीन पड़ जाएगा और वापस हम सेम कहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थी 7 अध्याय के 10 पद। आइए 2 कुरिन्थी 7 अध्याय के 10 पद। प्रभु का जो जो पश्चाताप है, परमेश्वर के वचन के तरीके से जो पश्चाताप है, बाइबल के तरीके से जो पश्चाताप है, वो क्या है? परमेश्वर का भक्ति का उपयोग ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा परिणाम आता है, जिसका परिणाम खुदा और फिर उससे नेपाली में पढ़ते थे, नेपाली में एक्सप्लेन करते थे, नेपाली में सोचते थे, नेपाली में पढ़ते थे, कोई जोर से पढ़ते थे, आप जाएंगे 10 बार नहीं किया जाता है। अनुसार मतलब जो परमेश्वर के तरीके का जो श्लोक आता है, परमेश्वर ऑर्डर का जो जो परमेश्वर के तरीके से जो आते हैं, तो परमेश्वर की तरफ से जो रिपेंटेंस आता है, परमेश्वर के तरीके से जो पश्चाताप आता है, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है ताकि आप उसको क्या करो, उसके लिए आप रिग्रेट ना मानो। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जो मानते हैं, अगर वो परमेश्वर के तरफ से कन्विक्शन है, तो वो कभी वो आत्मा पीछे नहीं जाता, कभी वो दोबारा प्रभु को भूल के नहीं जाता। प्रभु के तरफ से कायल हुआ सो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप और हमारा और मेरा रिपेंटेंस क्या है? बहुत बार मैं तो दंग रह गया, मैं तो फ्लैट रह गया, प्रभु ये तो मैंने कईयों बार मेरे जीवन में हुआ है, ये तो कितनी बार हमारे जीवन में हुआ है। इसलिए हम इस प्रभु को जब इस तरह से हम लोग जब कन्विक्ट होके हम प्रार्थना करते हैं, हम रिपेंट करते हैं, तब वो हमें तब जाके तब वो उसको प्रभु वैसे भेंट को प्रभु क्या करता है, लेके आता है। तभी हमने पढ़ा द फायर इन द ऑल्टर शैल नेवर गो आउट, इट शैल कंटिन्यू टू बर्न। वो जो फायर नाबूद ने जो चढ़ाया, वो फायर नहीं, पवित्र फायर, परमेश्वर के अकॉर्डिंग टू फायर। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमारी मदद करे। हाँ, हम अपने पाप को, हम रोमी के किताब 1 अध्याय, नवमी के किताब 6 अध्याय, रोमियो की किताब 6 अध्याय 1-2 पद। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या कहें? हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या अनुग्रह है? अनुग्रह प्रभु का क्षमा बहुत है, हम पाप करता रहें? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं?
तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। रोमी 6 अध्याय के 1 और 2 पद। और यहाँ पे हमें बोलता है, हाँ, मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु कहीं से भर्स दे अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए भर्स दे, वचन दे, ताकि मेरे को तो नहीं पता, मैं प्रार्थना करता हूँ। कभी कभी प्रभु ऐसे भेज देता है, कभी कभी ऐसे किसी के जरिए, मैसेज के जरिए, किसके जरिए, हाँ, एक प्रभु ने एक ऐसा ही मैसेज भेजा, मैंने उनको थैंक यू बोला। 6 अध्याय के 12 पद, रोमी 6 अध्याय के 12 पद, ये कलीसिया के लिए है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे शरीर में पाप को राज करने ना दे, ताकि तब तुम उसको, अगर हम राज करने दे रहे हैं, हमारे पाप दे रहे हैं, लगातार राज करता ही जा रहा है, तो ताकि तुम उसके नीचे आके उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। नहीं नहीं, 6 अध्याय के 12 पद का उसमें दोबारा पढ़ दीजिए, दैट यू शुड, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करें, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आप उनके लालसाओं के अधीन रहो, आप उनके दास बनो। इसलिए जितना हो सके हमें उसको क्या करना है, हटाना है। जब इस तरह से हम रिपेंट करते हैं, इस तरह से हम रिपेंट करते हैं, एक और वर्ष भी पढ़ देंगे, नो प्रॉब्लम। 12 अध्याय, रोमी 12 अध्याय के 1 पद। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भावता वाला बलिदान करके चढ़ाओ। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु, हम प्रभु को लिए, वो हमारे लिए वो वेदी पे आग जलता रहे, और वो आग प्रभु के तरीके के आग हो, वो स्ट्रेंज आग ना हो, धुआं आने वाला वो नहीं हो, प्रभु के लिए पवित्र आग हो। हम सब उस वचन को एक बार पढ़ के हम वर्शिप में जाएंगे, सब मिलके पढ़ेंगे। 6 अध्याय के 13 पद। आइए, लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय के 13 पद, सब जोर से इस वर्ष को हम पढ़ेंगे। प्रभु अपनी आत्मा में इस वर्ष को लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 13 पद, लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय 13, सब जोर से मिलके हम पढ़ेंगे। प्रभु आत्मा में हमारे अपने अपने हिसाब से प्रभु आत्मा में इसको समझाए। The fire shall ever be burning upon the altar, वो कभी बुझने ना पाए। it shall never go out.